नमस्कार साथियों मैं नरेश काजला। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम सब लोग पिछले 9-10 महीने से एक मंच पे खड़े होकर एक जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ था उसके लिए एकत्रित होकर उस सिस्टम को वापस सही करने में जुटे हुए हैं। उसमें हमने ये तय किया था कि हम अपना पैसा एक साथ लड़कर लेंगे और उसी के लिए हम लोगों ने पहले एफआईआर की थी, कोर्ट में गए थे, सीएम साहब से भी मिले थे, जो भी सरकार थी उसमें आला अधिकारियों से मिले थे, सरकारी कर्मचारियों से मिले थे। वहाँ पे हमें काफ़ी लोगों ने समझाया कि टेबल वार्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाएगा। उसी के आधार पे हमने कमेटी का गठन किया था। धरने में भी 4 महीने रहे थे, सब लोग वहाँ बैठे थे, सबकी राय से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे और आगे भी भगवान ने चाहा तो हम सारे एक साथ हिसाब करवाएंगे सभी का। लेकिन उस टाइम हमने तय किया था कि इसको हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देंगे और जिन लोगों को इसका फ़ायदा उठाना था उन्होंने बार बार इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करी गई। ये किसी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी सरकार और पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये हमारी मेहनत की कमाई और हमारे पैसे का मुद्दा है और हमारा पैसा हम सब लोग मिल के लेंगे। उसमें कोई बीच में आके अगर पार्टी का नाम लेता है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, तो आपको सीधे सीधे समझ आना चाहिए कि ये मुद्दा भटका के और मतदान से जोड़ा जा रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है। और जो लोग जोड़ रहे हैं वो लोग कभी भी हमारे साथ में एक मंच पे नहीं थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन इस मुद्दे को अगर आप राजनीति में घसीटोगे तो आप एक मोहरा बन के रह जाओगे और मोहरा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी तक सारे लोग, अगर 10,000 लोग, 12,000 लोग एक साथ खड़े होके एक मंच पे खड़े होके एक साथ हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें 10-12 हज़ार लोगों के साथ एक आवाज़ में खड़ा होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से नहीं सुलझता है तो हमने वो पूरी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जो करनी है, लेकिन हम किसी राजनीतिक पार्टी से इसको नहीं जोड़ना चाहते, नहीं जुड़ा हुआ है। हमारे पैसे दिए थे, हमने दिए थे और इसको राजनीतिक पार्टी से जोड़ के इसको घसीटा जाएगा तो हमारे पैसे हमारे से बहुत दूर चले जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आज जो तारीख थी कोर्ट में, उसका विषय यह था कि सारी एफआईआर जितनी अलग अलग तारीखें पड़ रही थी उनको तलब करने का था। तलब करने का मतलब होता है कि उनको एक ही एफआईआर के साथ जोड़ने का था और वो सारी की सारी एफआईआर दिलीप जी ओड़ा की एफआईआर के साथ जो जिन पीड़ितों को नोटिस मिला था उसके तहत एक साथ तलब कर दी गई है और उनकी सुनवाई एक ही साथ होगी। तो आज हमारे बहुत सारे साथियों ने हमारा साथ दिया और हमारे साथ खड़े थे। अब हम फाइनल जब नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं तो ये जो भी राजनीतिक मैटर बनाने वाले लोग हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए घसीटते हैं और न्यूज एजेंसी के अंदर उससे जिस दिन तारीख होती है उससे पहले दिन न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, तो ये सारे के सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं। वो हमें नहीं अपनाने हैं। हमें राजनीति से हमारे पैसे के बीच में नहीं घुसने देना है। जब जब हमारी तारीख हुई और डिसीजन होने वाला हुआ तो पहले हमारे कुछ बुद्धिमान लोग जिन्होंने जून में हमारे साथ खड़े होकर लोगों के लिए मरने की कस्में खाई थी कि लोगों के लिए हम इच्छा मृत्यु तक मांगते हैं, लोगों के न्याय के लिए, और लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के साथ लड़ेंगे, उस टाइम उन बुद्धिमान लोगों ने दिमाग लगाया था। और अब कुछ और लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश नाराज़ हैं, लेकिन वो हमारे ही लोग हैं, हमें उन सब का हिसाब करवाना है। इसलिए भ्रमित ना हो, जब फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाला होता है तब कोई ना कोई व्यवधान डाला जाता है भ्रम पैदा करके, ताकि इसका समय बढ़ जाए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि समय को मत बढ़ाओ, जो होगा हम सारे एक साथ हैं। हम ना तो किसी को इसमें पीछे छोड़ेंगे, हमारे साथ रखेंगे और हर व्यक्ति का हिसाब करवाएंगे, लड़के करवाएंगे
या राजीनामे से करवाएंगे, एक साथ करवाएंगे। तो इसमें एक दूसरे के सहयोग से जो काम होता है वो अच्छा होता है। संगठन में शक्ति है, सब सुना है। और जो भी मैटर राजनीति में फंसा है वो कभी सोल्व नहीं हो पाया है, क्योंकि हमने राजनीति में नहीं, हमने अपना पैसा निवेश किया था और हम राजीनामे से या फिर लड़ाई लड़के हम लोग लेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है और ना ही हम इसको राजनीतिक तूल देना चाहते हैं। और रही बात जो लोग इसको तूल देना चाहते हैं उनका क्या स्वार्थ है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, अभी तक आपने जो साथ दिया है उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी हम एक साथ रहेंगे। और अगली सुनवाई 17 तारीख को है और 17 तारीख को इसकी बहस है। उसमें आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सारे मेरे साथ और हमारी कमेटी और हमारे पीड़ित भाइयों के साथ खड़े रहें। ये कमेटी पीड़ितों की चुनी हुई है, न कि किसी पार्टी की चुनी हुई है। और जो कमेटी में थे वो रेस्पेक्टेड लोग थे, उन्होंने देश को अपने 32 साल दिए और उनकी उम्र 60 से 70 साल है। जो लोग ये बोलते हैं कि प्री प्लान थी, वो लोग भूल रहे हैं, शायद उनके बाप दादा की उम्र के हैं और वो लोग अपनी हैसियत भी भूल चुके हैं। सीधे तौर पे बोल रहा हूँ, वो अपनी हैसियत भूल चुके हैं। जो एक कैप्टन रैंक से और सूबेदार मेजर रैंक से आए हुए व्यक्तियों को चुनौती दे रहे हैं, उसमें थे चुनिंदा लोग जो आज इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, वो आप सभी को पता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, हमारे पैसों के बीच में अगर कोई भी राजनीतिक हथकंडा अपनाने की कोशिश करता है तो आप उससे दूर रहें और एक साथ रहें। हमें कामयाबी मिलेगी और उम्मीद है इसी महीने में मिलेगी। धन्यवाद।